केरल के मंजेरी पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों के यौन शोषण से एक बेहद गंभीर सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने दो नाबालिग बहनों के साथ यौन शोषण के मामले में उनके सौतेले पिता को 120 साल की सजा सुनाई। यह मामला इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि आरोपी परिवार का ही सदस्य था और बच्चियों के साथ उन्हीं के घर में ही रहता था। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। यह मामला केरल के मंजेरी पोक्सो कोर्ट का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने दोनों नाबालिग बहनों का लंबे समय तक यौन शोषण किया था। दोनों बच्चियों की उम्र लगभग 11 से 12 साल बताई गई। मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कुल 120 साल की कैद सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को गंभीरता से दिखाता है। अब समझते हैं कि बच्चियों की पारिवारिक स्थिति क्या थी। सरकारी वकील के मुताबिक दोनों बच्चियों के जैविक पिता ने घटना से करीब 8 साल पहले उनका साथ छोड़ दिया था। इसके बाद उनकी मां ने आरोपी से शादी कर ली। शादी के बाद आरोपी दोनों बच्चियों का सौतेला पिता बन गया और पूरा परिवार एक ही घर में रहने लगा। दोनों बच्चियां पढ़ाई के लिए एक अनाथालय में रहती थी। वे वहीं रहकर पढ़ाई करती थी और स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपने घर वापस आया करती थी। परियोजन पक्ष के मुताबिक बच्चियां जब छुट्टी में घर आती थी तभी आरोपी उन्हें अपना शिकार बनाता था। मामले की सबसे गंभीर बात यह है, यह कथित शोषण किसी एक दिन की घटना नहीं थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार मार्च 2023 से जून 2025 के बीच दोनों बच्चियों के घर लौटने के दौरान आरोपी ने कई बार उनका यौन शोषण किया था। करीब 2 साल से ज्यादा समय तक बच्चियों के साथ यह कथित अपराध चलता रहा। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और मामला मंजेरी की पोक्सो अदालत तक जा पहुंचा। अब अदालत के फैसले की बात करते हैं। मंजेरी पोक्सो कोर्ट ने मामले की गंभीरता से देखते हुए आरोपी को 120 साल की सजा सुनाई। यह फैसला उन मामलों में कानून की सख्ती को दिखाता है जहां बच्चों के खिलाफ गंभीर यौन शोषण के अपराध आरोप साबित होते हैं। इस मामले में पीड़ित दोनों बच्चियां नाबालिग हैं। ऐसे मामले में पोक्सो कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना, दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू परिवार और भरोसे से जुड़ा हुआ है। बच्चों के लिए घर आमतौर पर सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जिस व्यक्ति को परिवार का हिस्सा और सौतेले पिता की भूमिका में होना था, उसी पर बच्चियों के साथ गंभीर अपराध करने का आरोप लगा। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ एक सजा के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मामला ये भी याद दिलाता है कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को छिपाने के बजाय उनकी शिकायत को गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर किसी बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे, वह किसी व्यक्ति से डरने लगे या किसी तरह से परेशान रहे, तो परिवार और आसपास के लोगों को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन इस पूरी घटना ने परिवार के भीतर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो नाबालिग बहनों के साथ यौन शोषण के मामले में मंजेरी पोक्सो कोर्ट का 120 साल की सजा का फैसला सामने आया है। यह खबर हमें एक बार फिर यह बताती है कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है। फिलहाल अदालत के इस सख्त फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया का यह अहम पड़ाव पूरा हुआ है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।